अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरातुल मुंतहा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी, और उसका टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ मलेरिया। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और उसको सॉल्व करने के हमने डिफरेंट स्टेप्स भी देखे थे। आज के अपने लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट स्टडी ऑफ मलेरिया के बारे में। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं हिस्ट्री के, इसकी हिस्ट्री क्या थी। स्टूडेंट्स, एंशियंट टाइम अगो, मोर देन 2000 साल से भी पहले की बात है कि फिजिशियन सिमिलर थे मलेरिया के साथ। मतलब कि उनको पता था मलेरिया क्या है, बट तब के और अब के वक्त में बहुत फ़र्क है। ये 2000 साल पहले की बात है कि उनको मालूम था, वो जानते थे मलेरिया क्या है। उनके ख़्याल में मलेरिया जो था एक बीमारी थी जिसके अंदर चिल्स एंड फीवर्स जो होते हैं वो, यानी कि बुखार होता है, बुखार उतरता और चढ़ता रहता है, सर्दी रखती है मलेरिया के पेशेंट को, मतलब बार बार इस तरह के रिकरिंग अटैक्स होते रहते हैं मलेरिया में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मलेरिया था उसके मुताबिक ऑब्जर्वेशन क्या थी। स्टूडेंट्स, जो मलेरिया है उसके मुताबिक ऑब्जर्वेशन ये देखी गई थी कि अफ्रीका के ममालिक को देखा गया था, ऐसे कंट्रीज़ में देखा गया था जिनमें गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी। जिस तरह के अफ्रीका को देखते हैं अर्ली हिस्ट्री के अंदर जो अफ्रीका है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती थी। ठीक है, वाटर मतलब उसके अंदर हर जगह फैला रहता था। तो जो वाटर मार्शी एरियाज़ थे, इन शॉर्ट, ठीक है, मार्शी एरियाज़ उसमें अफ्रीका में बहुत ज़्यादा थे। तो जो मार्शी एरियाज़ से उनका जो वाटर था उसके अंदर स्मॉल किस्म के ऑर्गेनिज़म्स मौजूद थे। ठीक है, उन मार्शी एरियाज़ के अंदर मॉस्कीटो भी मौजूद थे, मच्छर भी मौजूद थे। लेकिन क्या था कि जो मलेरिया था वो मॉस्कीटो की वजह से तो काज हो रहा था, लेकिन उसके अंदर मॉस्कीटो जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वेक्टर था। ठीक है, मतलब कि वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बीमारी को या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के काम आती है। ठीक है, लेकिन जो मलेरिया था वो डिराइव कहीं और से हो रहा था, निकल कहीं और से रहा था, लेकिन फैल किसके थ्रू रहा था? वेक्टर कौन था? वो मॉस्कीटो था। जो एक्चुअली जो मलेरिया था वो डिजीज़ ऑफ मंकीज़ है। ठीक है, यानी कि वो मंकीज़ से इवॉल्व हुआ है। मलेरिया मंकीज़ से निकला था, बंदरों से। ठीक है, और जो मॉस्कीटोज़ होते हैं वो मॉस्कीटो फ़ीड करते थे मंकी के ऊपर। जब वो मंकीज़ के ऊपर फ़ीड करते थे तब वो मंकी से अपने अंदर ट्रांसफ़र लेते थे उसको, और फिर देन वो एज एन वेक्टर इस्तेमाल होते थे और वो ह्यूमन बीइंग में मलेरिया को ट्रांसफ़र कर देते थे। सो के जो मॉस्कीटो हैं उसके अंदर मलेरिया नहीं था, बट वो फ़ीड कर रहे थे मंकी से, सो उनके अंदर भी क्या था? मलेरिया ट्रांसफ़र हो गया था। एज एन वेक्टर इस्तेमाल होते थे मॉस्कीटो। स्टूडेंट्स, हम मॉस्कीटो के बारे में देखते हैं। जो मेल मॉस्कीटो होती है ना, मेल मॉस्कीटो का काम नहीं होता कोई भी, मतलब मलेरिया के अंदर फ़ीमेल मॉस्कीटो होती है जो कि मलेरिया को स्प्रेड करती है। ठीक है, जो मॉस्कीटोज़ होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं, जो मतलब फ़ीवर काज करती हैं। दो तरह का फ़ीवर काज करती हैं, एक होता है डेंगू फ़ीवर, दूसरा होता है मलेरिया फ़ीवर। और ये मॉस्कीटो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एनोफिलीज़ एडीज़ और नेक्स्ट वन इज़ दी एडीज़ एजिप्टीज़। ठीक है, जो एनोफिलीज़ एडीज़ होता है स्टूडेंट, उसका मतलब होता है कि प्रोड्यूस इन बैड वाटर, के वो जो है वो बैड वाटर के अंदर प्रोड्यूस होता था ये वाला मॉस्कीटो, एनोफिलीज़ एडीज़। जबकि मलेरिया है वो काज होता है एडीज़, नहीं सॉरी, जो मलेरिया है वो काज होता है एनोफिलीज़ एडीज़ से, और जो डेंगू फ़ीवर है वो काज होता है एडीज़ एजिप्टीज़ से। एडीज़ एजिप्टीज़ का मतलब होता है फ्रेश वाटर के अंदर प्रोड्यूस करना। ठीक है, मतलब कि जो मॉस्कीटोज़ थे वो फ्रेश वाटर के अंदर अपना लार्वा प्रोड्यूस करते थे, और फिर वो जो लार्वा था मॉस्कीटो बनता था, और जो मॉस्कीटो था फिर वो फ़ीड करता था जब मंकी से, तो वो एज एन वेक्टर इस्तेमाल होता था और मलेरिया काज करता था इन ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, तो जो मलेरिया होता है ना स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें मलेरिया का मतलब क्या होता है। मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर। ठीक है, मलेरिया का इसी वजह से बैड एयर का मतलब कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये डिराइव होता है, निकलता है एनोफिलीज़ एडीज़ नाम के मॉस्कीटो से, और एनोफिलीज़ एडीज़ का मतलब होता है प्रोड्यूस इन बैड वाटर, जो कि बैड वाटर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट अब हम ये देखते हैं कि जो मलेरिया था वो इस तरह के कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हो क्यों रहा था, आखिर उसकी वजह क्या थी। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने देखा है कि जो मलेरिया है वो ज़्यादातर काज होता है ऐसे मॉस्किटोज़ के ऊपर जो कि बैड वाटर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन की गई थी वो यही थी कि ये उन इलाकों में ज़्यादातर होता है जहाँ पे लोग बाहर सोते हैं या उनकी जो विंडो होती हैं वो ओपन होती हैं, ठीक है, या फिर जिनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, इस तरह के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे मॉस्किटो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं ना, तो जिसकी वजह से मलेरिया ज़्यादा काज होता है, ठीक है। ये थी इसकी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स हम चिनकोना और क्यूनीना के बारे में देखते हैं, मतलब कि इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया गया था मलेरिया का। स्टूडेंट एक ट्री है जिसको हम क्यूना क्यूना कहते हैं और इसका मतलब क्यूना क्यूना यानी कि क्यूनाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग यूज़ हुई थी, ठीक है, इफ़ेक्टिव ड्रग के तौर पे इस्तेमाल हुई थी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर क्यूनाइन साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया था। ये एक ट्री था, ठीक है। क्यूनाइन से क्या हो रहा था कि मलेरिया के जो पेशेंट थे वो क्योर हो रहे थे, उनका इलाज हो रहा था। और एक और ट्री भी है चिनचोना और क्यूनाइन सेम तरह के थे, बिल्कुल एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में थे। तो दोनों क्या कहते थे, वो इफ़ेक्टिव ड्रग थे इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के अंदर। चिनकोना की जो बार्क है वो कंटेन्स करती थी क्यूनाइन दैट इज़ इफ़ेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज़, ठीक है, डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम कि जो मलेरिया था उसकी वजह क्या बन रही थी। उसकी जो वजह थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे, ठीक है। वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे वो अननोन थे उस टाइम के ऊपर। जो फिजिशियन थे वो तो मलेरिया को ट्रीट कर रहे थे चिनकोना से, बट वो इस तरह चिनकोना से ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि आखिर मलेरिया काज हो क्यों रहा है, उसकी काज होने की वजह क्या है, ठीक है। देखा गया था कि जो चिनकोना है 200 ईयर्स पहले देखा गया था कि जो डिज़ीज़ काज हो रही है वो टीनी ऑर्गेनिज़म्स की वजह से हो रही है, ठीक है, टीनी ऑर्गेनिज़म्स की वजह से हो रही है काज। फिर जब ये डिस्कवरी हो गई तो ये मान लिया गया कि वाकई जो मलेरिया था वो काज हो रहा था इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से हो रहा था। स्टूडेंट्स ये आपको नज़र भी आ रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये जो लिटिल आपको नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, इन्हीं की वजह से क्या था एक्चुअली मलेरिया काज हो रहा था। अब स्टूडेंट्स लेवरिन आया था एक साइंटिस्ट जिसने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था मलेरिया के ऊपर, काज ऑफ मलेरिया के ऊपर। इसने कहा था कि इसने जो था एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लिया था, एक मलेरियल पेशेंट था, उसके अंदर से स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लिया था एंड इसको एग्जामाइन किया था माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इसने देखा था कि उसके अंदर भी उसने को ना टीनी किस्म के लिविंग पार्टिकल्स मिल रहे थे, ठीक है, लिविंग थिंग्स मिली थी ब्लड के अंदर से। तो 2 साल पहले की बात थी जबकि एक और फिजिशियन ने देखा था, तो उसको भी ब्लड के अंदर से मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर से यही मिला था। और 3 साल मतलब बाद ये सेकंड डिस्कवरी के भी जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने जब डिस्कवरीज की थी तो उनको यही मतलब ब्लड में से यही टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म मिल रहे थे। तो जो लेवरिन था, जब लेवरिन ने स्टडी किया था उसको, जब ये टीनी ऑर्गेनिज़म्स मिले थे ब्लड में से, तो उसने कहा था कि ये जो टीनी ऑर्गेनिज़म्स है ना ये प्लाज्मोडियम है। उसने कहा था कि जो मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर होते हैं इसको इसने क्या बोला था, प्लाज्मोडियम का नाम दिया था। अब लेवरिन था, उसने फिर ऑब्जर्वेशन क्या की थी, उसने ये तो देखा था कि जो मलेरियल पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है। उसने ये भी बोल दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है के अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं इसके अंदर वो प्लाज्मोडियम है। अब उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ये जो है मतलब प्रोड्यूस किस तरह से हो रही है। उसने क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की थी, उसने देखा था 4 मेजर ऑब्जर्वेशन थी उसकी मलेरिया के मुताबिक। एक ये थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया है और जो मार्शी एरियाज़ है ना उनका कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन है, ठीक है। फिर देखा था कि जो क्यूनाइन है वो एक इफ़ेक्टिव ड्रग है फॉर ट्रीटिंग दी मलेरिया, ये भी हमने पीछे भी स्टडी किया था। नेक्स्ट के ड्रिंकिंग दी वाटर ऑफ मार्शीज़, कि जो मार्शीज़ का वाटर है वो मलेरिया काज नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन जो मलेरिया है और जो मार्शी एरियाज़ हैं उनके आपस में रिलेशन है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने पीछे भी देखा था कि जो मार्शी एरियाज़ थे उनके अंदर जो मॉस्किटोज़ थे उसके अंदर मलेरिया नहीं था,
बल्कि मलेरिया कहाँ से आ रहा था, जब वो मॉस्किटोज़ फीड कर रहे थे मंकीज़ के ऊपर, ठीक है, जब वो मंकीज़ के ऊपर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड कर रहे थे तब उनके अंदर वो मॉस्किटो आ रहा था। मार्शी एरियाज़ का पानी तो साफ़ था, उसको पीने से तो मलेरिया नहीं हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लास्ट कि प्लाज्मोडियम इज़ सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, कि जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम देखा गया है। नेक्स्ट, अब जो लेवरीन था, अब ये लेवरीन है वो अपना बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम था अबाउट मलेरिया के मतलब वो उसको स्टडी कर रहा था कि उसने सबसे पहले उसको ऊपर ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद वो डिटेक्शन करेगा, फिर एक्सपेरिमेंट देगा, उसका हाइपोथेसिस आएगा, ठीक है। अब ये लेवरीन की सारी जो है स्टडी है ऑन दी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ मलेरिया, ठीक है। मलेरिया क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। डिटेक्शन देखते हैं। डिडक्शन क्या थी स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको कि एक चीज़ को देखकर बाकी तमाम चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगा लेना कि ये इस तरह से होंगी, उसको हमने डिडक्शन बोला था। जिस तरह अब लेवरिन ने कहा है कि साइंटिस्ट डज नॉट नो अबाउट वेदर हिज हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट बट ही एक्सेप्ट इट मे बी ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। अब देखते हैं कि लेवरिन ने क्या बोला था। लेवरिन ने कहा था इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है, देन ऑल पर्सन इल विद द मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम बन रही है देन जितने भी पेशेंट हैं मलेरिया के उन तमाम के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये इसकी डिडक्शन थी और ये इसकी डिडक्शन ट्रू भी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिडक्शन, और डिडक्शन इसके बाद इसने एक्सपेरिमेंटेशन की थी। एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर इसने कहा था कि जो वो डिडक्शन होता है, डिडक्शन से नेक्स्ट स्टेप हम एक्सपेरिमेंटेशंस देखते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर इसने इस तरह से काम किया था कि इसने ना 100 मलेरियल पेशेंट्स थे, उनका ब्लड लिया था और उसको एग्जामाइन किया था थ्रू अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप भी इसने देखा। उसने कहा था कि ब्लड ऑफ हेल्दी इसने, और दूसरी तरफ इसने ब्लड लिया था 100 हेल्दी पर्सनस का, और उसको भी यानी कि 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए थे और 100 ही क्या लिए थे, हेल्थी पर्सनस लिए थे। दोनों को इसने क्या किया, अंडर माइक्रोस्कोप देखा और इसने रिज़ल्ट क्या निकाला, इसने रिज़ल्ट ये निकाला द रिज़ल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मलेरियल पेशेंट हैज़ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड वाइल 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस आल्सो हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। मीन टू से दैट, इसका मतलब क्या है कि जो प्लाज्मोडियम है वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ था, मतलब अभी वो अपने सिम्टम्स जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर रहा था, शो करने वाला था। किसके अंदर, अपने सिर्फ मतलब जो बाकी पेशेंट हेल्दी पेशेंट्स हैं उनके अंदर वो भी अपने सिम्टम्स शो करने वाला था, अभी मैच्योर नहीं था। लेकिन जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर तो प्लाज्मोडियम था, तो मतलब उनको मलेरिया था, बट हेल्दी पर्सनस अभी उनको मलेरिया नहीं हुआ था, ठीक है, वो अभी जो थे इसे सेफ थे। यही इसने रिज़ल्ट निकाला था। सो एट द एंड क्या था, वी हैव टू नो दैट द प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ द हेल्दी पीपल वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड, कि वो जो थे इंक्यूबेशन अभी जो थे अपने इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर थे, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर थे और अभी ग्रो नहीं किया था उन्होंने सही तरह से। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पीरियड बिटवीन द एक्सप्लोयर टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स और अदर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। मीन टू से दैट कि कोई भी डिजीज़ है उसके जो सिम्टम्स हैं वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए, ठीक है, एक्सप्लोर होने के नज़दीक हैं। ऐसी डिजीज़ मतलब ऐसे सिम्टम्स जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए होते, होने वाले होते हैं, वो इंक्यूबेशन पीरियड में होते हैं। मीन टू से दैट अभी वो मेच्योर नहीं होते इतने ज़्यादा। और जो डिजीज़ होती हैं हैविंग इंक्यूबेशन पीरियड रखती हैं डेट वेरी वाइडली, वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लिटल सा जो था इंफॉर्मेशन थी अबाउट मलेरिया के बारे में थी, जो कि हमने स्टडी की थी। उसके बाद भी जब हमने ये चीज़ें देखी थी तो उसके बाद जो था हमें एट द एंड जो था वो पता चल गया था कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो जो होता है मतलब मलेरिया काज करता है और वो ही मलेरिया पेशेंट के ब्लड में होता है। स्टूडेंट उसके बाद भी जो थे साइंटिस्ट आया था, ए के किंग आया था,
ठीक है। एक किंग ने भी अपनी सेम ऑब्जर्वेशन की थी, उसने फिर कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी आगे ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड की थी कि वो पीपल जो कि मतलब खुले एरिया में सोते हैं रात को, उनके अंदर मलेरिया ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब खुले एरिया में लेटता है इंसान तो उसके अंदर मच्छर ज़्यादा होते हैं। मच्छरों के काटने से ही, मॉस्किटोज़ के काटने से ही जो था वो मलेरिया फैल रहा था। ठीक है, तो इसने एक ये ऑब्जर्वेशन दी थी। उसने कहा, और इसने ये बोला था कि वो लोग जो कि नेट के अंदर सोते हैं उनके अंदर मलेरिया इतना ज़्यादा काज नहीं होता। ठीक है, या तो फिर जो वो पीपल जो कि स्मोकी फायर के नज़दीक सोते हैं उनके अंदर भी मलेरिया इतना ज़्यादा काज नहीं होता। ठीक है, उसने फिर इन्हीं तमाम बेसिस के ऊपर जो किंग था उसने सजेस्टेड किया था एक हाइपोथेसिस कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को एंड सो इन्वॉल्व होते हैं इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मतलब कि उसने भी फिर आगे से यही बात की। मीन टू से जितने भी डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे उन्होंने सर्च की थी उन मलेरिया के ऊपर, तो उन सब का यही कहना था कि जो प्लाज्मोडियम है ये काज होता है किसका, मलेरिया का, और ये एज एन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर आता है। और ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है, मंकीज़ से आता है। ठीक है, सो ये लिटिल सा इन्फॉर्मेशन थी अबाउट मलेरिया के बारे में स्टूडेंट्स। और जो मलेरियल हैं इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। मलेरियल के टॉपिक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं स्टूडेंट्स। आपने इसको भी अच्छी तरह से तैयार करना है। जो ऑब्ज़र्वेशन है मलेरिया के अंदर 4 ऑब्ज़र्वेशंस हैं वो याद करें अच्छी तरह से, वो आती होती हैं। हाइपोथेसिस भी पूछ लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी पूछ लेते हैं, या किंग की ऑब्ज़र्वेशन भी पूछ लेते हैं क्या थी। ठीक है, ये डिफरेंट इसके स्टेप्स हैं, आपने इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। अगर आपको इस टॉपिक में से कोई भी बात समझ नहीं आई या कोई भी पॉइंट कंफ्यूजिंग है, क्लियर नहीं हुआ सही तरह से, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आपको सही क्लियर ना हो रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच।